गुड मॉर्निंग, जय हिंद अगेन। आज हमारे साथ में एक नए कैंडिडेट के रूप में हाजिर होंगे बस कुछ ही पल में। 10:58 हुए हैं, 1 या 2 मिनट और बाकी है। आज के हमारे मुख्य अतिथि जो रहेंगे वो प्रीति शर्मा फ्रॉम नागपुर। शायद जो लोग जानते हैं पहचानते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा कि जय हिंद सभी को, जय हिंद। प्रद्युम, दक्ष, श्रेयांश पाटीदार, गिरीश दावर, हरीश, चेतन बर्फा, राज भायल, सभी को जय हिंद। कल मैंने कुछ लोगों के नाम नहीं लिया थे तो फिर बाद में कमेंट आए थे सर हमारा नाम क्यों नहीं लेते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, देखो जिसका जिसका नाम ले पाते हम वो दे देते हैं। So Preeti, I request to you please send me request and join it. Vanshika, Jai Hind. Perfectly XX. I don't know who are you, but Jai Hind, Jai Hind. Mr. Vinu. Vinay, I will send you. Rukaya, Jai Hind. Good morning. Vinay, I will send you. Okay. मुझे रिक्वेस्ट आ चुकी है प्रीति की और मधुर ठक्कर, हर्ष, जय हिंद सभी को। कुल मिलाकर के 10, 12, 15 लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाती है। ओ या जय हिंद, कैसे हो? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? बढ़िया। आप एक काम करो, सबसे पहले आपके हेडफोन निकाल दो और ब्लूटूथ अगर चल रहा है तो बंद कर दो और मोबाइल को एक जगह पर स्टेडी कर दो। ओके सर। बिल्कुल सिंपल वे में मैं बता दूं कि आप जितना सिंपल से करोगे ये मजा आएगा आपको। मेरा आवाज भी क्लियर आएगा, आपका भी क्लियर आएगा। एक बार आप बोल दीजिए जय हिंद। जय हिंद सर। हाँ बढ़िया। अब मोबाइल हिलना नहीं चाहिए, मोबाइल कोई जगह रख सकते हो या फिर ठीक है अभी जिस प्रकार से, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। सो प्रीति जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड जय हिंद। We will start our today's show. Before starting of this show, I want to introduce you in front of the people. So, आपका नाम प्रीति जी शर्मा, आप नागपुर से बिलोंग करते हो। आपने अपना निजी अभ्यास एलिजेंस एकेडमी में किया। प्रद्युम का कहना है प्रीति जी आपका आवाज आना चाहिए, ठीक है? हाँ, तो एक बार जोर से बोल दो जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। या उसके पश्चात आपने 11वीं 12वीं शायद एमपी बोर्ड से की, am I right? 12th एमपी बोर्ड से की। उसके बाद आपने बीएससी कंप्लीट किया और नाउ इंदौर से एमएससी बॉटनी सब्जेक्ट के साथ में आप अभ्यासरत हो। आपका इंट्रोड्यूस मैंने कर दिया है, अब आप स्वयं भी थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आप को। प्रीति। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रीति शर्मा। आवाज नहीं आ रही है सर, जस्ट अ मिनट। सो चाहत, जय हिंद। अभिषेक, अगेन जय हिंद सभी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो। हाँ हेलो। सर अभी आवाज क्लियर है? यस क्लियर है अभी। शिवम गुप्ता, आवाज नहीं आ रही है प्रद्युम के। जय हिंद भाई। अनिकेत, एक्सक्यूज मी प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है और ये स्क्रीन मिसमैच हो रहा है। प्रीति ने अगेन लेफ्ट कर दिया है। सो मैं जब तक प्रीति अगेन अपने को रिक्वेस्ट देती मैं आप लोगों से बात कर लूं। प्रद्युम, अनिकेत जी आए आपका शो पर, प्रद्युम का कहना है। सो प्रद्युम बी रेडी, मे बी नेक्स्ट विल बी यू। शायद आप नेक्स्ट हो सकते हो। अनिकेत, आपको भी रेडी रहना है, आप भी हो सकते हो शायद नेक्स्ट। तकरीबन जो आपके सीनियर्स लोग थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे शिखर, प्रखर। प्रीति की रिक्वेस्ट आ गई है वापस से, मैंने एक्सेप्ट कर ली है।
आज प्रीति जी हमारे साथ हैं, अंकित सेंचा फ्रॉम नवादपुरा। ओके प्रीति, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अगेन। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति शर्मा। मैं नागपुर से हूँ और मैं एमएससी कर रही हूँ इंदौर से, जो मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है। अगर क्वारंटाइन नहीं होता तो अभी सेकेंड ईयर में हम जा चुके होते। एग्जाम्स नहीं हुई है। सो प्रीति, आप बॉटनी सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हो। आपकी हॉबी क्या रही है? पिनल जैनविन। शुरू से मुझे डांस करना बहुत पसंद है। अच्छा, डांस करना आप पसंद करते हो? जी, डांस करना मुझे ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं हमेशा डांस ही करती हूँ। और उसके पहले जब स्कूल लाइफ में मुझे क्रिकेट भी काफ़ी पसंद था, तो मैं क्रिकेट भी बहुत खेलती थी। और अब अभी तो नहीं आप शायद राइट बॉलर थे शायद, एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं सर, बॉलर नहीं, मैं बैट्समैन थी। ओह सॉरी, मैं भूल गया एक्चुअली, लेकिन इतना जरूर याद है कि आप क्रिकेट में थे हमारे साथ में। बिल्कुल। ओके, सो क्रिकेट से आपको क्या क्या सीखने को मिला लाइफ में? सर क्रिकेट मतलब देखा जाए तो लड़कियां काफ़ी कम खेलती हैं। वैसे तो हमारी इंडियन टीम है लेडीज क्रिकेट टीम, लेकिन लड़कियां बहुत कम खेलना पसंद करती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा भागदौड़ उसी गेम में है। अगर देखा जाए, क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि जिसे हम पूरी तरह से इंजॉय करके खेल सकते हैं। ग्राउंड में घूम सकते हैं, पर्टिकुलर एक जगह पे खड़े रह के नहीं खेल सकते। अच्छा, वैसे आपका पैशन क्या है? तो सर यही है कि अभी जिस फील्ड में मैं हूँ उसमें मुझे सक्सेस होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, और आपका कोई पर्टिकुलर ड्रीम या कोई सपना कि आपको उस मुकाम पे जाना है, वो करना है? सर ड्रीम एक्चुअली मेरा ये था कि मैं डांस में ही आगे बढ़ूँ। मेरा शुरू से ये सपना था कि मैं चाहूँ, मतलब डांस में ही आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से डांस मुझे पीछे रखना पड़ा और पढ़ाई आगे रखनी पड़ी। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर मेरा सपना पूरा करूँगी। डांस में भी एमए होता है, बीए होता है, तो अगर ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर एमए तो करूँगी ही डांस में। ओह, एमए, और वो भी डांस में। एक तरफ एमएससी चल रहा है और एक तरफ डांस। काफी कुछ जबरदस्त कॉम्बिनेशन रहेगा। यानी कि एक बताया जाए कि मिर्ची का आइसक्रीम। जी। सो स्पोर्ट्स में आपने बताया कि आप स्पोर्ट्स में क्रिकेट खेले हुए हो और क्रिकेट से काफी कुछ आपने नॉलेज प्राप्त किया। और वैसे आपका कोई रोल मॉडल? सर रोल मॉडल तो नहीं है कोई। मतलब जो भी मुझे अगर ज्ञान देता है तो बिल्कुल मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। हर किसी की एडवाइस लेना मुझे पसंद है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति पे आप अटक गए और किसी और से कोई एडवाइस दे तो बिल्कुल मानो नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये भारत के अंदर तो ज्ञानचंद और रायचंदों की तो कमी नहीं है। तो आपको सब राय जब देते होंगे या ज्ञान देते होंगे तो आप किसकी सुनते हो और किसकी अप्लाई करते हो? जो मुझे ठीक लगता है उसको मैं जरूर अप्लाई करती हूँ और सुनती तो सबकी हूँ। सुनने में क्या है, सुन लीजिए। अच्छा, मतलब सबकी सुनना, मन की करना। बिल्कुल। गुड। आप कोई बुक्स पढ़ते हो? कोई बुक्स कभी पढ़ी हो या पढ़ रहे हो? नहीं सर, बुक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है। वो तो बस सब्जेक्ट की बुक्स में पढ़ पाती हूँ, उससे ज्यादा नहीं हो पाता है। अच्छा, आपकी कोई फेवरेट मूवी, कोई फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग्स तो काफी हैं, मगर मूवीज तो घरेलू ही ज्यादा पसंद है, जैसे हम आपके हैं कौन, इस टाइप से। अच्छा, और आपका कोई इंस्पिरेशनल मोमेंट्स लाइफ की जहां आपने इंस्पायर्ड हुए हो उस मोमेंट्स को लेकर के? सर अभी तक तो ऐसा हुआ भी है, लेकिन क्या कहें कि इंस्पिरेशन तो मुझे एलिजेंस से ही मिली है देखा जाए तो। क्योंकि एलिजेंस एक ऐसी स्कूल थी जिन्होंने हमारा बेस क्लियर किया पूरी तरह से। और
आगे अब तो मैं बड़ी हूँ, जिस मुकाम पे हूँ वो सिर्फ एलिजेंस की वजह से ही हूँ। उस स्कूल में जाने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और के टीचर्स थे, जिनसे अभी भी मैं कांटेक्ट में हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अभी कांटेक्ट में हूँ। अच्छा, आप अभी कौन कौन से टीचर के कांटेक्ट में होंगे जिनने आपको पढ़ाया? मुझे सर एक तो आपके कांटेक्ट में हूँ मैं, और कभी 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 बहुत ही रेयर दिव्या मैम से बातचीत हो जाती है, और सिंह सर है जो कि उनसे तो आज भी मैं बहुत डरती हूँ, सिंह सर से। ओके, सो मेरे से कभी डर लगा या नहीं लगा? बिल्कुल लगा, डर तो बिल्कुल लगा आपसे भी। मेरे से किस प्रकार का डर रहा? सर ऐसा है कि जहाँ इज्जत है वहाँ डर तो होगा ही होगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। वैसे सार्थक ने आज ज्वाइन किया है। सार्थक, हैप्पी बर्थडे एंड जय हिंद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी को कि सार्थक को एक बार हैप्पी बर्थडे विश कर दें सभी। प्रीति, आज सार्थक जैन का हैप्पी बर्थडे है। सार्थक, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ओके, सो व्हाई आर यू चूजन दिस फील्ड, कि आपने ये फील्ड को क्यों चूज किया? बॉटनी से आपको क्या लाभ मिलेगा, या बॉटनी में करियर सिलेक्ट करने का कोई खास वजह? सर बॉटनी देखा जाए तो मुझे शुरू से पसंद था। जब मैंने 12th में 11th में जब बायो लिया था तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बीएससी करूंगी और उसमें मेरे फील्ड में बॉटनी रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में जब मैंने बीएससी कंप्लीट किया तो बॉटनी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट लगा मुझे। प्लांट्स के बारे में जानने को मिलता था वहाँ से, काफ़ी चीज़ें जो हम प्लांट्स बाहर से देखते हैं और अंदर से क्या होता है। माइक्रोस्कोप में अगर आप किसी प्लांट के पार्ट को देखते हैं तो उसमें इतनी सारी चीज़ें होती है जो हम सोच भी नहीं सकते कि एक छोटे से पत्ती में इतना कुछ होगा। तो ये सब इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सब चीज़ें। मतलब कुदरत की रचना अनोखी है और आप कुदरत की रचनाओं के साथ में कार्य करते हो। जी जी। सो वैसे एक आप समृद्ध प्रदेश और समृद्ध देश में हो, जो देश सालों से परंपरागत आयुर्वेद में और काफी कुछ उसमें एक बहुत अपनी अग्रिम भूमिका अदा कर चुका है। सो आपने कभी इन वेदों का उपयोग किया अपनी अभ्यास में? सर ये सब चीज़ें तो मैंने नहीं की, वेदों का उपयोग तो नहीं किया, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट ऐसे हैं जो हम धर्म में भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे तुलसी है, तुलसी हर किसी के घर के आंगन में हमें मिलेगी ही मिलेगी। तो ये एक श्रद्धा भी है लोगों के मन में कि तुलसी का पौधा होना चाहिए। और अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो तुलसी एक बहुत बड़ी औषधि है हमारे लिए। अगर घर में तुलसी होती है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले माँ कहती है कि चाय बनाओ, काढ़ा बनाओ, उसमें तुलसी डालो। ऐसी ये चीजें हमारे शास्त्रों से भी जुड़ी हुई है। वैसे अभी ये कोरोना को लेकर के कोई स्पेशली कोई काढ़ा वगैरह बना सकते हैं, ऐसी कोई औषधि या ऐसी कोई पत्तियों के बारे में जानकारी अगर आपके पास हो तो? सर जैसे कोरोना अभी चल रहा है तो मेरे घर में तो हम रोज तुलसी की ही चाय पी रहे हैं। और मैं तो यही भी कहती हूँ कि अगर तुलसी का पत्ता आप ऐसे नॉर्मली भी एक पत्ता खाएंगे तो वो बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है और हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है तुलसी खाना। और हमारे डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके आप उतनी गर्म चीज़ें खाइए। अदरक, प्याज, ये सब चीज़ें खाएंगे तो कोरोना से काफ़ी दूरी रहेगी हमारी। ओके, और वैसे आपसे पूछना चाहेंगे कि आप कौन कौन सी जड़ी बूटियों के बारे में खास प्रकार से जानते हो जो भारत में एक सर्वाधिक रूप में पैदा होती है? सर ज़्यादा मुझे जड़ी बूटियों के बारे में पता नहीं है, क्योंकि मेरी फील्ड है उसमें पर्टिकुलर आप जड़ी बूटियों के बारे में नहीं बता सकते। जितने भी दुनिया में प्लांट्स है या फिर हमारे देश में प्लांट्स है उन सब के बारे में हमें स्टडी कराई जाती है। और देखा जाए तो जैसे क्या क्या कह सकते हैं कि जड़ी बूटियाँ जो आप
डॉक्टर्स है जो बीएएमएस कर रहे हैं या आयुर्वेदा कर रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा इन सब के बारे में नॉलेज होगा, क्योंकि वो पार्टिकुलर उसी चीज़ पे बेस्ड है। ओके, सो आप आयुर्वेद को महान समझते हो या अभी के जो साइंस को है उसको महान समझते हो? सर, आयुर्वेद की एक अपनी अलग शक्ति है। तक मुझे लगता है कि आयुर्वेद जो है वो पूरी तरह बीमारी को जड़ से खत्म करता है, चाहे वो समय जरूर लेगा, लेकिन चीज को जड़ से ही खत्म करेगा। अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज की जो दवाई गोलियां हैं वो गलत है, मगर कहीं ना कहीं वो टेम्पररी इलाज भी करती है। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि ये वापस प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो आयुर्वेद है वो एक बिल्कुल सटीक इलाज बताता है कि हाँ, अगर ये खाओगे या ये पियोगे, ये करोगे, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं। अच्छा, जो ये मोदी जी जो है वो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी उनका नाता रिश्ता रहा है, अभी राष्ट्र के प्रधानमंत्री है, वो अपने दैनिक जो दिनचर्या होती है उसमें काफी कुछ आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने कोई एक सुबह में उठ करके जो त्रिफला चूर्ण वगैरह जो होता है उसकी उपयोग में लेते हैं, तो उसके बारे में कोई खास जानकारी अगर आपको? नहीं सर, मुझे इस बारे में नहीं पता है, पर मोदी जी कर रहे हैं तो जरूर कुछ खास होगा, तभी वो कर रहे हैं। अच्छा, वो कुछ खास है इसलिए मोदी जी कर रहे हैं या मोदी जी कर रहे हैं इसलिए वो कुछ खास हो गया है? जी बिल्कुल, वो जो खा रहे हैं मोदी जी, जो मोदी जी कर रहे हैं, उस चीज में कुछ खासियत होगी तभी मोदी जी कर रहे हैं। यानी कि चीज में खासियत होगी तो मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं इसलिए चीज में खासियत है, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, चीज में खासियत है तभी मोदी जी कर रहे हैं। जी, सो आपका सर्वश्रेष्ठ आप किसे मानते हो कि कौन से प्रधानमंत्री आज की तारीख में दुनिया में बहुत सर्वश्रेष्ठ है? सर, जब से हम समझदारी आई है हम मतलब मुझ में, तो मोदी जी ही को मैं सर्वश्रेष्ठ मानूंगी, कि वो एक कह सकते हैं कि एक भगवान का अवतार ही है हमारे लिए, जो आज इस संकट की घड़ी में देश को चला रहे हैं। जिस उनके पास इतना पेशेंस है, जो सबको लेके वो एक साथ चल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। वरना हम जो घर में बैठे हैं, हम 2 दिन में पच गए कि कब खुलेगा, और हम ये सोच सकते हैं कि मोदी जी पे कितना प्रेशर होगा, वो पूरे देश को लेके चल रहे हैं साथ में, हम सोच सकते हैं कि उन पे क्या बीत रही होगी आज। तो वही। अमोल जय हिंद, अमोल ने जय हिंद लिखा है, तो मैंने कहा जय हिंद। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आपको कुकिंग में इंटरेस्ट रहा है या नहीं? कुकिंग में है सर, इंटरेस्ट तो है। तो आप क्या चीज बना लेते हो? अभी क्वारंटाइन चल रहा है तो कभी चले जाते हैं किचन में, कभी कचौरी बना रहे हैं, कभी कुछ केक बना रहे हैं, जो इच्छा होती है, जो सामान है घर में, बिल्कुल वो करते हैं। वैसे क्वारंटाइन के दिन चल रहे हैं अभी और काफी कुछ आपके पास फ्री टाइम है, आप कितने बजे अपना उठना है और क्या डेली शेड्यूल है आपका, वो आप शेयर करोगे क्या? सुबह कितने बजे उठते हो, क्या करते हो, वगैरह वगैरह? सर, अभी क्वारंटाइन चल रहा है, इसलिए मैं अभी सुबह 7 बजे उठती हूँ, और वही डेली रहता है। और फिर मेरी अभी ऑनलाइन क्लासेस होती है जो 11 बजे के बाद ही होती है जनरली, तो फिर क्लासेस अटेंड करके खाना, सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। फिर दिन में पेरेंट्स के साथ बैठो या फिर टीवी देख लेते हैं, कुछ कभी मन होता है तो पढ़ भी लेते हैं, और शाम को बस यही वापस शाम को थोड़ी देर बाहर निकलना, घर से बाहर मतलब। अच्छा, क्वारंटाइन डेज के अंदर आपने नया क्या सीखा, कुछ ट्राई किया हो लाइफ में, समथिंग एल्स न्यू? मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं वर्कआउट करना सीख जाऊँ। वर्कआउट क्यों करना चाहते हो आप? सर, अब खा रहे हैं नहीं है तो बस। अच्छा, खा रहे हो इसलिए वर्कआउट करना है आपको? नहीं, बिल्कुल सर, डर लगता है कि कहीं मोटे ना हो जाएं, कहीं बॉडी पे गलत असर ना पड़े, क्योंकि सीधी सी बात है, हम खा के कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, या तो सो रहे हैं या तो बैठ रहे हैं, तो उसको रिड्यूस तो करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट रिड्यूस करना ही पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। और
इस शो में आने से पहले जब आपका नाम डिक्लेयर हुआ तो आपको क्या फीलिंग हुई थी? मैं बहुत घबराई हुई थी कि मैं क्या जवाब दूंगी, क्योंकि मैं कभी किसी के सामने ऐसे बोली नहीं हूँ। आपने भी देखा, आपने हमें पढ़ाया है, लेकिन मैं कभी स्टेज पे चढ़ के मैंने थॉट तक नहीं बोला सबके सामने, कुछ भी नहीं किया, बस इसीलिए थोड़ा नर्वस थी। अच्छा, आपको ये चीज पता है कि आज कम से कम आपका जो लाइव वीडियो है वो 100, 150, 200 लोग से भी अधिक लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पे शेयर होगा। तो अब आपकी फीलिंग क्या बता रही है कि इस शो को लेकर के अब आपकी आपकी स्वयं की फीलिंग्स क्या है? अब सर वो जो 10 सेकंड का डर रहता है वो अब बिल्कुल हट गया है। अब आप जी। जो सवाल कर रहे हैं तो मैं परफेक्टली उसका आंसर कर रही हूँ, तो वो डर हट गया है कि हम कर सकते हैं, डरना नहीं चाहिए। मतलब डर के आगे जीत है। है। डेनिस आ चुका है। डेनिस जय हिंद। अब डेनिस को लाना है कुछ दिनों में। मनाली से भी बात हुई। हाँ, परी जय हिंद। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। आप ये शो जो है वो क्यों हो रहा है, वो आपको माइंड में कंसेप्ट क्लियर है? सर जहाँ तक मैंने आपको सुना है वो यही है कि हम क्वारंटाइन चल रहा है अभी और हर कोई घर में फ्री ही बैठा है, तो अगर हम अपनी राय लेंगे, जो जिस फील्ड में उसके बारे में जानेंगे। हेलो हेलो। सो आपका नेटवर्क कुछ 4G नेटवर्क से और छोड़ पकड़ कर रहा है, कोई खास वजह? यस, फिर से बोलना पड़ेगा आपको क्योंकि नेटवर्क नहीं मिल पा रहा था। तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ये शो का कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट आपको पूछना चाहूंगा, क्या क्लियर है और किस लिए? सर मुझे ऐसा, जहाँ तक मैंने आपको सुना है, जितने भी आपने इंटरव्यू लिए, हर कोई घर में आज फ्री ही बैठा है देखना चाहे तो जो जिस फील्ड में है। जैसे कल रुकैया ने फैशन के बारे में बताया हमें, श्रद्धा से आपकी बात हुई, उसका भी मैंने इंटरव्यू सुना, तो उनके जो आइडियाज हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये सब चीजें जानने की काफी अच्छी है, क्या कह सकते हैं, काफी अच्छा मार्ग है जो हम सबके बारे में सुन सकते हैं, ये मुझे लगा। अच्छा, सो इससे आपको एक चीज ये अनुभूत हुई कि जब से आपका नाम शो के लिए चुना गया, जब से लेकर के, यानी कल आपका नाम जब सिलेक्ट हुआ, तब से लेकर के आज तक इन 24 घंटे में आपको कोरोना का ख्याल कितनी बार आया? बहुत बार आया कोरोना का, क्योंकि क्यों? जी, क्योंकि अभी हालात ऐसे चल रहे हैं कि कोरोना जो है सबके दिमाग में घर करके बैठा है, सीधी सी बात है। और हर कोई यही जानना चाहेगा कि आपका क्या कहना है कोरोना के बारे में। आपने भी जैसे मुझसे सवाल किए कि मैं बॉटनी से बिलोंग करती हूँ, तो जो प्लांट्स है, कौन से प्लांट्स हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था कि आप जो मुझसे सवाल पूछेंगे मैं कोशिश करूंगी कि मुझे उनका आंसर देना आए या फिर मैं दे सकूं। ओके, प्राची जय हिंद। प्राची, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कि ऐसा कोई इंसिडेंस या ऐसा कोई अचीवमेंट्स तो आपकी लाइफ का सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट्स मानते हो आप? सर अभी तक तो जब हम 9th स्टैंडर्ड में थी मैं, तो मुझे फर्स्ट टाइम ये मौका मिला था कि मैं क्रिकेट में स्टेट लेवल तक खेलने जाऊं। तो उसके पहले ये सब चीजें मेरी लाइफ में कभी आई ही नहीं थी। मैं क्रिकेट खेलती थी लेकिन बस यही गार्डन में क्रिकेट खेलती, तो वो अभी तक तो वो मेरे लाइफ का काफी अच्छा मतलब अचीवमेंट ही है मेरे लिए कि मैं स्टेट प्लेयर रही क्रिकेट में। और जो अब आगे होंगे अचीवमेंट, आई होप वो अचीवमेंट्स की गिनती में आए। जैसे मैं पीएचडी करना चाहती हूँ बॉटनी में ही, ताकि मेरा Very नाम good. क्या है, तो बस वो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहेगा। ओके, आपकी लाइफ की कोई ऐसी मोमेंट्स जो आप ऐसा कभी हुआ हो कि लाइफ की आपकी सबसे रोस्ट मोमेंट हो
ऐसी कोई मोमेंट्स आप शेयर करना चाहो तो, जैसे कि आपने लाइफ में वो मोमेंट्स आप नहीं चाहते हो कि अभी आने वाली लाइफ में कभी भी दोबारा हो, या ऐसी कुछ हो गई हो? सर ऐसे मोमेंट तो हुए हैं काफ़ी जो मैं नहीं चाहती कि वापस लाइफ में आए, मगर मैं उसको भूल के आगे ही बढ़ी हूँ, क्योंकि अगर मैं वहीं अटकी रहती तो शायद आज मैं बाहर नहीं निकल पाती। जी। ओके, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? वन टाइप ऑफ मोटिवेशनल मैसेज अगर देने को आपको कहा जाए। सर जूनियर्स तो मेरे जो जूनियर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कि जो जो भी मेरे कांटेक्ट में हैं मैं उनसे प्रखर यही शिखर दोनों जुड़ चुके हैं। जय हिंद दोनों को। जय हिंद, जय श्री राम। कनिष्ठ जैन जी, आपके जूनियर्स को आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी चीज़ों पर बराबर ही ध्यान दें। आज की जो जनरेशन है, चाहे वो गेम्स में हो या स्पोर्ट्स में हो, सभी चीज़ों पर बराबर ध्यान देके चलेंगे तो बिल्कुल लाइफ सक्सेस रहेगी ही रहेगी। बड़ों की रिस्पेक्ट करें, हमेशा उन्हें इज्जत दें। कहना चाहूँगी। गुड। अच्छा, और आपके कोई फ्रीडम फाइटर जो आपके आप जिनको मानते हो कि यस ही इज अ वेरी गुड फ्रीडम फाइटर और इनकी वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली? सर कोई वैसे तो किसी पर्टिकुलर में एक का नाम नहीं ले सकती, जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स हैं सभी ने हमारे देश को जान न्यौछावर की। मैं सभी को दिल से रिस्पेक्ट देती हूँ हमेशा। कि कोई भी हो, चाहे वो भगत सिंह जी हो या हमारे गांधी जी हो, कोई भी हो, सभी के लिए मेरे मन में हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी और हमेशा हमेशा ही रहेगी। ओके, शिखर का कहना है कि क्लासमेट्स को भी कुछ मैसेज दो, तो आप अपने जो पुराने दोस्त है जिनके साथ आपने निजी पढ़ाई की, वो उनको कुछ क्या कहना चाहोगे? क्लासमेट्स तो सर आप भी सबको जानते हो, सब एक से बढ़ के एक थे और वो सब अभी जुड़े हुए हैं? बिल्कुल वो सभी जुड़े हुए हैं। तो काफी अच्छा समय बीता उन लोगों के साथ। बस मैं सबसे मिल नहीं पाती हूँ हमेशा। प्लान कभी कभी मैं खुद बनाती हूँ, लेकिन मुझे खुद को ही कैंसिल करना पड़ता है। मैं नहीं मिल पाती किसी से, मगर अब कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन खत्म हो उसके बाद में सबसे एक बार मुलाकात हो। हाँ, वो जरूरी है। और जब आप लोग मिलेंगे एक दूसरे से, तो पहला क्वेश्चन यही पूछा, अरे तू जिंदा है, क्या बात है, अच्छी बात है। बिल्कुल, और ये भी कहेंगे कि आपने इंटरव्यू दिया था, आप आपका हमने इंटरव्यू सुना था, ऐसे भी कहेंगे। अच्छा अच्छा। ओके, आपका म्यूजिक में कोई खास रुचि रही हो, कभी म्यूजिक में ट्राई किया हो? सर एक बात है, जब हमने एलिजेंस में एडमिशन लिया था तो वहाँ पे जो हमारे म्यूजिक के टीचर थे निर्मल सर, तो जब मैंने वहाँ के इंस्ट्रूमेंट देखे तो मुझे काफ़ी इच्छा होती थी कि मैं गिटार सीखूं। गिटार, हाँ जी, मुझे गिटार बजाना काफ़ी अच्छा लगता था। मतलब आया नहीं है, एक दो बार ट्राई किया तो मैंने तो कोशिश की थी कि मैं सीखूं, लेकिन उस समय बात ये थी कि जो हमारे सिंह सर थे वो हमारा म्यूजिक का पीरियड होने ही नहीं देते थे। वो बिल्कुल फिजिक्स का पीरियड लेते थे, और ये बात से तो सभी सहमत थे। जी। प्रखर का कहना है, ये क्वेश्चन बहुत सही पूछा है आपने कि म्यूजिक से आपका कोई नाता रिश्ता रहा हो। तो वैसे प्रखर आप ही बैच के, और उन्होंने म्यूजिक में काफी कुछ पारंगतता हासिल की है और काफी कुछ नाम कमाया है म्यूजिक के माध्यम से। वैसे मैं खुद भी अगर कीबोर्ड के ऊपर नेशनल एंथम बजाता हूँ तो प्रखर की ही देन है। प्रखर ने मुझे सिखाया था कि सर ऐसे ऐसे बजाया जाता है। सो डजंट मैटर कि आप किससे सीखते हो, आपके शिष्यों से भी आप सीख सकते हो, आपके मित्रों से भी सीख सकते हो, एनीवेयर एनी टाइम। बस आपकी एक लगन होनी चाहिए कि आप सीखना क्या चाहते हो। तो फ्लूट में भी इसने ट्राई किया था, लेकिन फिर फ्लूट क्या है, थोड़ा वॉल्यूम वो वाली बात है कि फूकना पड़ता है। उसने आखिर में एक चीज बता दी थी, सर अपना काम ठोका पीटी से अच्छा रहेगा, आप ये छोड़ देंगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, हम तबला और ये ठोका पीटी जब तक है वो जब कर सकते हैं। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। आफ्टर ओवरऑल आपको लॉकडाउन के बारे में क्या कहना है? सर लॉकडाउन हुआ ये तो काफ़ी मतलब अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो देश की स्थिति काफ़ी ख़राब है। लेकिन लॉकडाउन का ये फ़ायदा
जरूर हुआ कि घर में सब लोग साथ में बैठ के कम से कम खाना खा रहे हैं दोनों टाइम। ये काफी अच्छा लगा मुझे कि घर में सभी सदस्य एक साथ बैठ के शांति से खाना खा सकते हैं, बातें करते हुए, टीवी देखते हुए। और जो अच्छा, रात का लॉकडाउन के अंदर जो एक जिंदगी है, वो जिंदगी और अदर जो अपनी डेली रूटीन लाइफ भाग दौड़ भरी जो जिंदगी है, उन दोनों में आपको बढ़िया कौन सी लगी? सर देखा जाए तो अगर फैमिली के साथ हम रहना चाहते हैं तो बिल्कुल लॉकडाउन अगर है तो अगर ऐसा ही रहे तो काफी अच्छा लगता है कि हमेशा अच्छा, उसी के साथ अभी रहे। प्रखर ने कहा कि लगन जिसकी चीज उसकी, अमोल का कहना है कि फूकने में कमजोरी है, वो बात सही है। और चिंटू यानी कि चेतन हमारे साथ जुड़ चुका है। चेतन जय हिंद। सो चेतन का कभी अरेंज करते हैं, तभी चेतन को भी ऑनलाइन लाएंगे हम कल परसों तक। आज मैं चेतन से बात करता हूँ कि कब फ्री है। ओके, आफ्टर ओवरऑल आपको इस शो के अंदर आकर के कैसा लगा? आप इस शो में क्या सीख के जा रहे हो और आने वाले लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? आप बोल सकते हो, आपके पास लास्ट 1 मिनट है। सर पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, मेरा नाम लिया और मेरे साथ लाइव हुए। और मैं तो सबको यही कहना चाहूँगी कि डर जरूर लगता है और काफ़ी मज़ा भी आता है, क्योंकि एक तो जो इंटरेक्शन होता है दो लोगों के बीच में और सब सुनते हैं तो लगता है कि हाँ हमारी भी बात कोई सुन रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है ये सब करके। ओके, और यहाँ से क्या आप सीख के क्या जा रहे हो? आपने क्या सीख प्राप्त की? मैंने ये सीखा है कि कभी भी हमें हेजिटेट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर। जो डर मेरे मन में कल रात से बैठा हुआ था कि मैं क्या बोलूंगी, मैं क्या कहूंगी, मेरे फेस के एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, बिल्कुल ये सब चीजें मेरे रात से मेरे दिमाग में चल रही थी। रात भर नींद नहीं आई होगी शायद। बिल्कुल मेरे पेरेंट्स ने भी कहा कि तुम इतना घबराओ मत, सर ही है। अच्छा, आपने ये बात को पेरेंट्स से शेयर किया हुआ है? जी बिल्कुल, मैंने कहा कि मेरा कल इंटरव्यू सर लेंगे और मैं क्या जवाब दूंगी। तो मेरी मम्मी ने मुझसे यही कहा कि आप टेंशन क्यों ले रहे हो, जो कहेंगे आप बिल्कुल उनका जवाब दे दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि अच्छा, जवाब। उनका ये बात सुनकर के उनका क्या प्रतिसाद था? उनको कैसा लगा कि ये कंसेप्ट कैसा है, क्या है? उन्होंने एक्चुअली सर जो मेरी मम्मी है, आपके जितने भी इंटरव्यू हुए तो हम दोनों साथ में ही बैठ के सुनते हैं। माता जी को प्रणाम करना मेरी तरफ से। ठीक है। तो उन्हें काफी अच्छा लगा कि सर ने ये मुहिम जारी की है कि सभी स्टूडेंट्स के साथ वो इंटरेक्ट कर सके, तो उन्हें काफी पसंद आया। ओके, सो आपने अपना कीमती समय दिया इस शो में आकर के और इस शो की शोभा और बढ़ाई, उसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद। हम कल एक नए कैंडिडेट के साथ में, आई होप सो कि ये चिंटू को मैं अभी कॉल करता हूँ और कल के कैंडिडेट को, हाँ तो चेतन को ही आप कहिए कि वो आए आपके साथ। अच्छा, सो नाउ नेक्स्ट कैंडिडेट मे बी, देखो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ऑफिशियल जब डिक्लेयर होता है तो आपको करना ही पड़ता है। मैं अभी बात करता हूँ चेतन से और उसके बाद में मैं आपसे ऑफिशियल डिक्लेयर करूंगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इस शो में आए, उसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल एक नए बंदे के साथ में, ठीक इसी समय पर, इसी चैनल पर। जय हिंद।